अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उस रिलेशन को ड्राइव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट डेंसिटी क्या होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों टर्म्स को डिफ़ाइन करेंगे अच्छे तरीके के साथ, तो उसके बाद फिर हम दोनों के दरमियान रिलेशन भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट डेंसिटी की डेफिनेशन के साथ कि करंट डेंसिटी क्या होती है हमारे पास। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको रीड करते हैं। द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी। द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी, यानी कि किसी भी कंडक्टर का जो कंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है, पर यूनिट एरिया गुजरने वाला जो करंट है, उसको हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। इसको हम डोनेट करते हैं जे के साथ, इट इज़ डोनेटेड बाय जे, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स एसआई यूनिट इज़ एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट जो है वो एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर होता है। एंड इट्स डायरेक्शन इज़ सेम एज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में इसकी जो है वो करंट डेंसिटी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो करंट डेंसिटी जे इज़ इक्वल टू आई ओवर ए, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगर इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि जे इज़ इक्वल टू डी आई ओवर डी टी, यानी कि ये किसी भी उस पूरे जो है वो हमारे पास उस कंडक्टर में से किसी एक स्मॉल पोर्शन के लिए हमने ये करंट लिया है। ठीक है, ये जो करंट डेंसिटी ली है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डी ए की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो किसके बराबर आ जाएगी, जे डॉट डी ए के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह बाई इंटीग्रेटिंग और बहुत सारे अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ पे इस साइड पे डेरिवेशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट होकर सिर्फ हमारे पास आई रह जाएगा, और यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गई है, इंटीग्रेशन आ गई। ठीक है, सो करंट डेंसिटी के लिहाज से जो हमारे पास जो करंट की जो हमारे पास जो फार्मूला होता है या वैल्यू होती है वो किस चीज़ के बराबर होती है, वो होती है इंटेग्रल जे डॉट डी ए के बराबर होती है। ठीक है, सो करंट डेंसिटी की सूरत में हमारे पास जो करंट का जो रिलेशन है वो क्या होता है, ये वाला होता है। ठीक है, बाकी जो है वो करंट की हमारे पास डेफिनेशन जो फार्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बात का ख्याल रखना। तो इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, इसको रीड करते हैं। द एवरेज वेलोसिटी विच इज़ अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स, वो एवरेज वेलोसिटी जो कि चार्ज पार्टिकल्स अटेन करते हैं कब, सच एज इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो किसी भी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अटेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम डोनेट किसके साथ करते हैं, इट इज़ डोनेटेड बाय वी डी, इसको वी डी से डोनेट करते हैं। इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट वही वेलोसिटी है तो वही यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ ऑफ द ऑर्डर, ये किस ऑर्डर में हमारे पास मौजूद होती है, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में हमारे पास ये मौजूद होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और करंट डेंसिटी क्या होती है, इन दोनों को हमने डिफाइन कर लिया है, इनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को भी हमने ड्राइव कर लिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों के दरमियान रिलेशन की, यानी कि रिलेशन बिटवीन जे एंड वी, जे फॉर करंट डेंसिटी एंड वी डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें ये एक फिगर को हम कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, कोई भी एक ये हमारे पास कंडक्टर है। ठीक है, जिसकी हमारे पास जो लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है, ए। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस एरिया को बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टर के ये जो होती है ना सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये साइड इसको यहाँ पर होता है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। यहाँ पर देखें मजीद क्या लिखा हुआ है, द कंडक्टर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज चार्ज कैरियर एज शोन इन फिगर, तो इस कंडक्टर के अंदर काफ़ी सारे जो है वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं चार्ज कैरियर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये था। ठीक है, उसको हमने एक बैटरी के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, जिसमें से करंट जो है वो पॉजिटिव साइड से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर, इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, हमें पता है कि जो है वो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वो किसके बराबर आ जाएगी, उसकी वॉल्यूम निकलेगा। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सो टोटल चार्ज कैरियर, इसमें जो टोटल चार्ज कैरियर्स अगर हमने फाइंड करने हैं तो वो हमारे पास कितने दिए हुए हैं, यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर्स हैज़ चार्ज कैरियर्स, यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास चार्ज कैरियर्स कितने हैं, एन मौजूद हैं। ठीक है, सो एल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हैज़ चार्ज कैरियर्स एन ए एल। ठीक है, तो इसके अंदर जो यूनिट वॉल्यूम के लिए हमारे पास चार्ज कैरियर्स एन मौजूद है, और पूरे कंडक्टर के लिए यानी कि पूरे ए एल वॉल्यूम के लिए हमारे पास चार्ज कंडक्टर्स कितने हैं, चार्ज कैरियर्स कितने हैं इस कंडक्टर में, एन ए एल की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल चार्ज कैरियर, तो टोटल चार्ज कैरियर्स किसके बराबर आ जाएंगे, एन ए एल के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम फाइंड करते हैं इसका टोटल चार्ज किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 चार्ज कैरियर हैज़ चार्ज, एक चार्ज कैरियर के ऊपर चार्ज कितने हमारे पास ई है। ठीक है, इसी तरह एन ए एल
NaL चार्ज कैरियर्स हैव चार्ज, तो NaL चार्ज कैरियर्स के ऊपर कितना चार्ज होगा हमारे पास, NaL इंटू ई के बराबर होगा, ठीक है। सो इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सो द टोटल चार्ज Q ऑन कंडक्टर इज, उस कंडक्टर के ऊपर जो टोटल चार्ज Q है वो किसके बराबर होगा, वो हमारे पास बराबर आ जाएगा NaLe आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम जानते हैं कि जो करंट है वो किसके बराबर होता है, I इज इक्वल टू Q ओवर T के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो किसके बराबर आ जाएगी, I क्रॉस T के बराबर आ जाएगी। इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इस इक्वेशन नंबर 3 को हम अब किस में यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर यूज़ करेंगे, यानी कि इस Q की जगह पे हमने उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है, I क्रॉस T। सो हम लिखेंगे बाय यूजिंग 3 and 2 वी गेट दिस, ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये जो L है, ठीक है, हमारे पास L किसके बराबर है, VDT के बराबर होता है, ठीक है। सो तो इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, VDT पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखिए ये जो T आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए NaVDTE, यहाँ पर भी NaVDT, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो E है वो आई थिंक यहाँ पर E लिखना था, ठीक है, वो मिसिंग टर्म है, यानी कि यहाँ पे ये जो T है ना ये नहीं आना था, इस T के साथ ये वाला जो T है ना ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और इस T के जगह पे ये जो T लिखा हुआ है ना इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, E आपने लिखना है, ठीक है। तो इस मिस्टेक को आपने करेक्ट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास जो A मौजूद है, ठीक है, ये उधर जाकर करंट पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने पढ़ा था कि करंट पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है, चार्ज डेंसिटी J के बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू J पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सो J इज इक्वल टू NeVD के बराबर आ गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला कैलकुलेट करना हो तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये जो Ne है ये जाकर J के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो वो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा, J ओवर Ne के बराबर आ जाएगा, है। तो यही हमारे पास इन दोनों के दरमियान क्या बनता है, रिलेशन बनता है, किसके दरमियान, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के दरमियान, ये वाला रिलेशन इन दोनों के दरमियान हमारे पास बनता है, ठीक है। और ये रिलेशन हमें क्या बताता है, ये है, यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, हैंस दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्ज कैरियर्स के ऊपर में मौजूद करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दरमियान ये रिलेशन बनता है, ठीक है। उसके साथ मजीद हम यहाँ पे इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। सिंस द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी इज ऑपोजिट टू ईच अदर, हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। सो वी कैन राइट द अबव इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म एज, तो इस इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म की, ये जो इक्वेशन है इसको हम वेक्टर फॉर्म की मदद में किस तरह में हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि वहाँ पर हम नेगेटिव साइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है, हमने करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किया, उनके दरमियान रिलेशन फाइंड किया। तो यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 1 बाय 1 करके। सो स्क्रीनशॉट ना लिया करें, आप इसको देकर एक दफ़ा लिख लिया करें, ठीक है। लेक्चर तैयार हो जाता है इंसान को वैसे ही। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।